हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब मज़े में हैं। आज हम बैरल केक बनाने वाले हैं और आज के केक में मैं स्टेप बाय स्टेप बैरल केक कैसे बनाना है वो बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये केक मैंने भी पहली बार ही बनाया और एक्सपीरियंस से नई चीज़ें सीखी और मैं इसके रिगार्डिंग बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए अभी केक बनाते हैं। अभी हम चॉकलेट फ्लेवर में बैरल केक बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ केजी के 3 स्पॉन्ज लिए हैं। मार्केट में इस तरह से बैरल केक बनाने के लिए जार विद टैप आता है, वो मैं यूज करने वाली हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप घर में भी ये चीज बना सकते हो। ये जार हाइट में ज्यादा है तो उसके हिसाब से मैंने 3 स्पॉन्ज लिए हैं, ताकि ये जार हम जब केक में इंसर्ट करेंगे तो ये पूरी तरह से इसके अंदर छुप सके। अब इन तीनों भी स्पॉन्ज को हमें 2 लेयर्स में कट करना है। इस तरह से देखिए, ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा कट करना है ताकि ये डोम शेप है वो निकल जाए और इसे 2 लेयर्स में कट करना है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताना चाहूंगी, ये अच्छी तरह से याद रखिए कि स्पॉन्ज का लेयर हमें थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है। देखिए, यहाँ पे मैंने जगह ज्यादा छोड़ी है पर यहाँ पे देखिए कम है। इसका रीज़न ऐसे है कि जब हम ये जार इसके ऊपर रखेंगे तो हमारा टैप जो है वो बेसबोर्ड के थोड़ा सा आगे आना चाहिए, इसलिए मैंने स्पॉन्ज को इस तरह से आगे लिया है। अब हमें इसकी शुगर सिरप से सोकिंग करनी है। अब ये चॉकलेट फ्लेवर केक है तो मैं स्पॉन्ज के लेयर के ऊपर मूस अप्लाई कर रही हूँ। मूस को फैलाना है अच्छी तरह से। मैं लेयर में ट्रफल ऐड कर रही हूँ। ट्रफल को अच्छी तरह से फैलाना है। फिर चोको चिप्स ऐड करने हैं, इसे ज़्यादा चॉकलेटी बनाने के लिए, डिलीशियस बनाने के लिए। अब इसी तरह से हमें केक के सारे लेयर्स की लेयरिंग करनी है। अब हमारे केक की स्टैकिंग हो चुकी है। अब हमें इसकी पहले साइड लेवलिंग करनी है। ये देखिए, अभी केक की लेयरिंग हो चुकी है और केक को अच्छी तरह से हाइट भी मिल चुकी है, क्योंकि हमने डोम शेप जो था स्पॉन्ज का वो कट नहीं किया। ठीक है, तो अभी आगे की प्रोसीजर हम करते हैं। अब हमें ये जो जार है इसको इस तरह से आगे की तरफ रखना है। देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे जो बाजू हमने छोटी रखी है यहाँ पे उसी साइड में हमारा टैप आना चाहिए, ताकि हम ग्लास अच्छी तरह से इसके नीचे पकड़ सके। ठीक है, और बाद में फिर हमें ये इतना पोर्शन मार्क करके लेना है टूथपिक से और उसे कट करना है। ये देखिए, और इसे कट करना है नाइफ के मदद से। और हमें कट जो करना है पोर्शन वो इधर तक ही कट करना है, मतलब इतना ही पोर्शन कट करना है। नीचे हमें ये जो 2 स्पॉन्ज के लेयर है वो वैसे ही रखने हैं, ताकि हमारा ये टैप जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ ही रहे। अब नाइफ के मदद से केक का मार्क किया हुआ पोर्शन हमें कट करना है, ताकि हमारा जार इसमें प्रॉपरली फिट हो सके। ये देखिए, अभी केक का पोर्शन मैंने आगे से कट कर लिया है। यहाँ पे 2 लेयर्स है स्पॉन्ज के और बाकी के ऊपर के जो स्पॉन्ज के लेयर्स है वो मैंने कट कर लिए हैं। अभी जार का ढक्कन मैंने थोड़ा सा ढीला कर लिया है और जार को अभी मैं इसके अंदर इंसर्ट कर रही हूँ। धीरे धीरे इंसर्ट करना है। ये देखिए, अभी अपना जार अच्छी तरह से इंसर्ट हो चुका है। अभी यहाँ से केक का थोड़ा पोर्शन बाहर आ चुका है, फट चुका है, तो इसे हमें पैलेट नाइफ की मदद से ज़रा सा स्ट्रेट करना है। और अभी मैं एप्पी फिज को इस जार में भर रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही भरना है। यहाँ पे टैप की लेवल है उससे
थोड़ी ज़्यादा भरनी है एप्पी। मैंने यहाँ जार में एप्पी भर दी है, मगर आप आपकी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक इसमें भर सकते हो। अब इसमें से जो फेज आ रहा है वो थोड़ा सा निकल जाने देना है और बाद में फिर मैं लीड लगाने वाली हूँ। अब मैं लीड लगा रही हूँ, इसका फिट लगाना है। अब हमने ये जो केक के पीस कट कर लिए हैं, इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है एज अ बाइंडिंग मटेरियल। हम इसे यूज़ करेंगे अभी। जहाँ पे भी ये गैप है वहाँ पे हमें ये लगा देना है। अब पैलेट नाइफ के मदद से इसे मैं भरने वाली हूँ इस तरह से। यहाँ पे बीच में गैप है, वो भी मैं इसी मिक्सचर से भर रही हूँ ताकि होल ना रहे, और इसके वजह से स्पॉन्ज का होने वाला वेस्टेज भी कम हो जाएगा, क्योंकि स्पॉन्ज यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। ये देखिए, अभी अपना रॉ बैरल केक रेडी हो चुका है। अब इसे मैं 10 से 15 मिनट फ्रिज में सेट करने के लिए रखती हूँ और बाद में फिर हम इसकी मूस से फिनिशिंग करेंगे। अब मैंने इसे फ्रिज में सेट करके लिया है और अब मैं इसकी फाइनल आइसिंग करने वाली हूँ। तो इसकी आइसिंग मैं मूस से ही करने वाली हूँ। हमारा बैरल ब्राउन कलर में ही बनने वाला है और चॉकलेट फ्लेवर में है, तो मैं मूस ही अप्लाई करने वाली हूँ। तो पूरा अब ये केक मैं मूस से कवर करने वाली हूँ। अब ये जो पोर्शन है वहाँ पे मैं ज़्यादा क्रीम अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा घेर ज़्यादा दिखाना है। ऐसा करना है फिनिशिंग के टाइम। अब पैलेट नाइफ के मदद से मैं शुरू में क्रीम फैला रही हूँ। अब प्लास्टिक स्क्रैपर के मदद से, ये जो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक स्क्रैपर होता है ना, इसके मदद से हम इस केक को फिनिशिंग देंगे। अब मैंने ये छोटा स्क्रैपर लिया है फ्लेक्सिबल वाला और इससे अब मैं केक को फिनिशिंग कर रही हूँ इस तरह से, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। इस केक की फिनिशिंग करते समय आप ये याद रखिए कि एकदम डिटेल में फिनिशिंग नहीं हुई तो भी चलेगा, क्योंकि बाद में हम इसके ऊपर वुडन टेक्सचर इफ़ेक्ट देने वाले हैं। तो अगर फिनिशिंग अच्छी तरह से नहीं आती है तो वो उसमें छुप जाएगी टेक्सचर में, तो नॉर्मल फिनिशिंग कर दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो चुका है कि अगर ये नॉब हम ओपन कर देंगे टैप, तो फिर ये क्रीम जो है वो निकलने वाली है। तो यहाँ से थोड़ी सी क्रीम मैं इस तरह से पहले ही ऊपर कर रही हूँ ताकि नॉब खोलते समय बाद में प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए हमें ये करना चाहिए था कि ये टैप थोड़ा सा आगे की तरफ हमें रखना चाहिए था। नॉब के पीछे यहाँ पे जो गैप है वो मैं क्रीम से भर रही हूँ। अब इसे भी मैं इस छोटे प्लास्टिक स्क्रैपर के मदद से फिनिशिंग दे रही हूँ। देखिए, अभी अपने बैरल की फिनिशिंग हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको एकदम इम्पॉर्टेंट 2 टिप बताना चाहूँगी कि जब मैंने ये जार इसमें इंसर्ट किया तब एक चीज़ करनी चाहिए थी कि अंदर वुडन स्टिक इंसर्ट करने चाहिए थे। अगर मैं वुडन स्टिक इंसर्ट करती थी तो फिर ये जो जार है वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हुआ है, वो नहीं होता था, वो प्रॉपरली इसमें सेट हो जाता था। पर इतना कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रहा है, पर थोड़ा सा आप यहाँ से देख सकते हो कि शेप थोड़ा सा इस तरह से टिल्टेड है। वो उस वजह से कि अंदर का जो जार है वो इस तरह से झुक गया। अंदर मैंने वुडन स्टिक नहीं डाली थी, इसलिए ये मैं ही रेमेडी बता रही हूँ। एक्चुअली मैं भी ये केक फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर वुडन स्टिक ही इंसर्ट करनी चाहिए थी। तो फिर
ये इस तरह से जार झुकता नहीं। और दूसरी एक चीज़ कि अगर वुडन स्टिक इंसर्ट नहीं करना है तो नीचे वाले जो 2 स्पॉन्ज है उसकी सोकिंग थोड़ी कम करनी चाहिए, ताकि ये जो जार है वो प्रॉपरली इसके ऊपर बैठ जाए और ये इस तरह से टिल्टेड ना हो। अब हमें इसे वुडन टेक्सचर देना है, तो पहले मैं इस तरह से इसके ऊपर लाइंस बना रही हूँ वुडन स्टिक के मदद से। अब मैंने यहाँ पे लिक्विड ब्राउन कलर लिया है और सिलिकॉन ब्रश लिया है। सिलिकॉन ब्रश को इस तरह से लिक्विड ब्राउन कलर में डिप करना है और सिंपली इसके ऊपर इस तरह से घुमाना है ताकि हमें वुडन टेक्सचर मिल सके। ये देखिए, यहाँ पे टेक्सचर देने के बाद ये जो गड्ढा है वो अभी कम लग रहा है। ये वुडन स्टिक से बनाई हुई लाइंस हमें वापस वुडन स्टिक घुमा के थोड़ी डीपर बनानी है ताकि ये इजीली दिख सके। अब टूथपिक के मदद से मैं बैरल के ऊपर जैसे वुड के ऊपर होती है वैसे डिज़ाइन बना रही हूँ। ये देखिए, अभी अपना बैरल वैसे तो रेडी हो चुका है, पर फाइनल फिनिशिंग अभी बाकी है। फॉन्डेंट के स्ट्रिप्स बनाने हैं और कुछ डेकोरेशन करना है, वो हम अभी करेंगे। तब तक मैं इसे अभी फ्रिज में सेट करती हूँ। अब हमें बैरल के ऊपर ब्लैक कलर की फॉन्डेंट की स्ट्रिप्स लगानी है, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का फॉन्डेंट लिया है और इसे मैं अभी बेल रही हूँ। पट्टियाँ एकदम भी पतली नहीं बेलनी है। अब मुझे ये ब्लैक कलर की पट्टी जो है वो 1.5 सेंटीमीटर की चाहिए है, तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। पहले इसमें मैं 2 पट्टियाँ निकालूंगी और बाद में फिर एक निकालेंगे। तो ये देखिए, मैंने 1.5 की मार्किंग कर ली है और अब फॉन्डेंट कटर के मदद से इसे हमें कट करना है। अब यहाँ से भी काट लेना है और ऊपर इसे मैं यहाँ से काट रही हूँ। ये देखिए, अभी मैंने 3 स्ट्रिप रेडी कर लिए हैं और इससे मैं अभी छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी ब्लैक कलर के, जो इन स्ट्रिप के ऊपर हम लगाने वाले हैं। और ये ऐसे हम लगाएंगे इसके ऊपर टूथपिक के मदद से, तो स्ट्रिप गिरेगी भी नहीं नीचे केक के ऊपर से। अभी फॉन्डेंट के छोटे छोटे बॉल्स भी रेडी हो चुके हैं। अब हम केक का डेकोरेशन करेंगे। अब फॉन्डेंट की स्ट्रिप है उसके ऊपर थोड़ा सा हमें कॉर्नफ्लोर इस तरह से लगाना है और हमें इस फॉन्डेंट स्ट्रिप को इस तरह से रोल करना है। अब बैरल के बैक साइड से मैं इसे लगाना स्टार्ट करती हूँ। ये रोल करने के वजह से देखिए आसानी हो गई है इसे अप्लाई करने में। इसे इस तरह से थोड़ा सा मैंने अंदर की तरफ डाल लिया, ये देखिए, और वापस मैं प्रेस कर रही हूँ इसे और इसे अप्लाई करते जाना है। थोड़ा सा पोर्शन यहाँ कम पड़ चुका है तो दूसरे स्ट्रिप से मैं ले लेती हूँ। इसे यहाँ पे स्टिक करना है और जो एक्स्ट्रा पोर्शन बाहर आता है उसे सीजर के मदद से कट करना है। अब हमें यहाँ पे बैरल के यहाँ स्ट्रिप अप्लाई करनी है, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और इसे भी हमने जो पिछली जैसे हमने स्ट्रिप स्टिक की है वैसे ही करते जाना है। ये देखिए, आप भी देख पा रहे होंगे
कि कितने आसानी से हम इस मेथड से फॉन्डेंट की स्ट्रिप स्टिक कर सकते हैं। यहाँ तक आ गया है तो हमें सीजर्स के मदद से इसे कट करना है। ये मैंने यहाँ से लिया, इसका भी रीज़न है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। इसे प्रॉपरली हमें प्रेस करना है ताकि ये फिसले ना केक के ऊपर से। अब केक के ऊपर के साइड में भी इसी तरह से हमें स्ट्रिप स्टिक करनी है। अभी मैंने यहाँ पे पानी लिया है और ये जो बॉल्स हमने बनाए हैं वो हमें इसके ऊपर लगाने हैं। तो ब्रश के मदद से पानी अप्लाई करना है और उसके ऊपर छोटे छोटे फॉन्डेंट के बॉल हमें स्टिक करने हैं। इसके साथ टूथपिक भी इंसर्ट करेंगे ताकि ये जो स्ट्रिप है वो भी जगह पे रहे। यहाँ पे अभी थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे और इसे हम स्टिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा जार है तो यहाँ पे हम टूथपिक इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें ऐसे ही इसे स्टिक करना पड़ेगा। अभी सभी स्ट्रिप्स के ऊपर हमने बनाए हुए ब्लैक फॉन्डेंट के स्मॉल बॉल स्टिक कर लेने हैं। अब मैं टूथपिक के मदद से फॉन्डेंट के बॉल स्टिक कर रही हूँ। टॉप और मिडल ऐसे दोनों भी फॉन्डेंट के स्ट्रिप के ऊपर हमें ये बॉल स्टिक करने हैं। अब यहाँ पे खाली स्पेस है तो वहाँ पे मैं ब्लैक फॉन्डेंट के बॉल लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से अभी मैंने प्रिंट निकाल लिए हैं। इसे मैं अभी कट करने वाली हूँ। इसे अब हम यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। अब इसे हमें यहाँ पे प्लेस करना है। अब मैंने यहाँ पे जेली बना के ली है। ये जेली की रेसिपी अगर आपको देखनी है तो मुझे कमेंट में डाल दीजिए, मैं इसकी अलग से रेसिपी भी वीडियो करके अपलोड कर दूँगी। अब इसे हमें छुड़ाना है और फिर इसे हम यहाँ बैरल के ऊपर प्लेस करेंगे। ये जेली हम आइस क्यूब की तरह रखने वाले हैं। देखिए कैसे आइस क्यूब की तरह ही लगती है ना। ये देखिए, अभी अपने आइस क्यूब्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन जेली आइस क्यूब को केक के ऊपर प्लेस कर रही हूँ। ये केक बनाते समय मैंने बहुत सारे टिप्स बताए हैं और मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। अगर आप वैसे ही फॉलो करते हो तो आप भी एक परफेक्ट बैरल केक बना पाओगे। ये केक मैंने मेरे हस्बैंड के बर्थडे पर बनाया था, पर बैरल का टैप खोलने पर ड्रिंक तो बाहर आई, लेकिन बहुत धीमी फ्लो में। मैंने भी बैरल केक फर्स्ट टाइम ही बनाया था, तो यहाँ पे मुझे भी एक सीख मिली कि ये बैरल केक बनाते समय जार के ढक्कन के ऊपर छोटा सा होल बनाना चाहिए था और उसके ऊपर स्ट्रॉ लगाना चाहिए था ताकि एयर अच्छी तरह से पास हो और ये ड्रिंक जो है वो ग्लास में प्रॉपर फ्लो के साथ गिरे। तो अगर आप भी ये बैरल केक बनाने जा रहे हो तो ये बात ध्यान में रखिए और बैरल केक बनाइए ताकि ड्रिंक प्रॉपरली ग्लास में गिरे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का बैरल केक पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।